क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, टी सीरीज कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है A अमर भानुशाली, B विनोद भानुशाली, C कुमोद भानुशाली या D वीना भानुशाली। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। जिले के प्रभारी मंत्री ने की बैठक, बाढ़ राहत की तैयारियों का लिया जायजा। अनुश्रवण समिति सह निगरानी समिति की बैठक में भाग लेने भागलपुर के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय संभालना ले परिसर स्थित समीक्षा भवन पहुंचे। मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल सहित जिले के सभी अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान बाढ़ से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा की गई और प्रभारी मंत्री रामसूरत राय ने कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक के बाद राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने कहा कि वे पहली बार अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेने भागलपुर आए हैं। बैठक के दौरान बाढ़ से बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों पर चर्चा की गई और अधिकारियों को बचाव को लेकर हमेशा तैयार रहने की बात कही। मंत्री ने कहा कि भागलपुर जिले के 16 में से 15 प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं, इसलिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। वहीं मंत्री द्वारा अब तक भागलपुर जिले के कटाव प्रभावित क्षेत्र खरीक प्रखंड के चोरहर में कटाव प्रभावित लोगों को खाने के लाले पड़ने की सूचना मिलने पर तुरंत ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को प्रभावित इलाके में सामुदायिक रसोई चलाए जाने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभारी मंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहयोग राशि दी जाने की बात कही। आज अनुश्रवण समिति सह निगरानी समिति की बैठक, जिला प्रभारी होने के नाते आज पहला बार मौका मिला है। भागलपुर की धरती पर भागलपुर की जनता को मैं नमस्कार करता हूं, धरती का वंदन करता हूं। आज मुख्य रूप से जो हमारे इस सभी अंचलों में 16 प्रखंड है, जिसमें 15 प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाका है, सभी जगह समीक्षा किया गया है और बाढ़ के समय जो उचित होना चाहिए व्यवस्था, फ्लड फाइटिंग का व्यवस्था, नाव का व्यवस्था, पॉलिथीन सीट का व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं का मैंने ऑनलाइन भी पिछले बार 9 तारीख यानी 6ठा महीना में हमने बैठक किया था और आज फिजिकली बैठक हुआ है। कोरोना काल के कारण बैठक नहीं हो पा रहा था। संतोषप्रद जानकारियाँ मिली हैं और जहाँ माननीय सदस्यों ने कुछ समस्या बताया है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482659। डाक विभाग समय पर राखी भेजे जाने को लेकर कटिबद्ध। डाक अधीक्षक भाई बहन के अनूठे प्यार पर आधारित त्योहार रक्षाबंधन पर बहनों द्वारा अपने भाई को रक्षा सूत्र यानी राखी भेजे जाने को लेकर भागलपुर डाक विभाग ने पहल की। प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक RP प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सभी बहनों के द्वारा अपने भाई को भेजे जाने वाले राखी को डाक विभाग के द्वारा पूरे विश्व के 99 देशों के साथ भारत के सभी राज्यों में समय पर पहुंचाने को लेकर कटिबद्ध है। इसको लेकर डाक अधीक्षक ने कहा कि यदि भागलपुर से पूरे देश के किसी भी कोने में राखी पहुंचानी है तो 16 अगस्त तक सभी बहनें पोस्ट ऑफिस से अपनी राखी भेज दें, जबकि बिहार के किसी कोने में भेजने के लिए 27 अगस्त और भागलपुर जिले में कहीं भी राखी पहुंचाने के लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। साथ ही डाक अधीक्षक ने सभी महिलाओं युवतियों से डाक विभाग के द्वारा मिलने वाले लिफाफे से ही राखी भेजे जाने की बात भी कही। सर, किस विषय पर प्रेस वार्ता रखेंगे? मुख्य रूप से कृषि बुलाने का मकसद यही था। यह सावन का महीना है, तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 2 काम कर रहे हैं। एक तो कि गंगाजल हम लोग सेल कर रहे हैं और दूसरा राखी मेल का बुकिंग और डिलीवरी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सुनिश्चित करने के लिए कि समय पर लोगों को राखी मिले
इसके लिए हम लोग एक कट ऑफ टाइम बनाए हैं। वह कट ऑफ टाइम है कि अगर बिहार के अलावे दूसरे अगर जगह अपने मुख्यमंत्री पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री के दावेदार दूसरा कोई चेहरा नहीं, बोले जदयू विधायक गोपाल मंडल। अपने मुख्यमंत्री पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री के हकदार ऐसा कुछ कहते दिखे गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल। अपने बिगड़ैल बोल को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सबसे चर्चित चेहरे गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल आज फिर से सुर्खियों में छाए रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा जो बिहार दौरे में निकले हुए हैं, इस क्रम में वो भागलपुर जो आए, उनका मकसद सिर्फ कुशवाहा को एकत्रित करना ही दिखा। सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो कभी एक पार्टी में अस्थिर नहीं रह सकते, इसलिए उनकी कोई बात करना बेकार है। हमारी जदयू पार्टी बहुत जल्द एक नंबर पार्टी होने जा रही है। 15 साल हम लोगों ने अच्छे से कार्य किया और उम्मीद है कि एक नंबर पार्टी बनकर आगे भी हम लोग यूं ही जनता का मन जीतते रहेंगे। बहुत मजबूती से हम लोग एक नंबर पायदान पर दिखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री के पद के दावेदार हैं और वो बहुत ही कुशल राजनेता हैं, इसलिए वो अच्छे से देश को चला सकते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारे नीतीश कुमार भी उनसे कुछ कम नहीं। वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शहरवासियों को स्मार्ट सिटी का काम दिखने लगेगा। अभी 4 साल हुए हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है, परंतु काम रुका नहीं है। कोई भी काम अचानक से नहीं हो पाता, इसलिए शहरवासियों को धैर्य बनाकर रखने की जरूरत होती है। वहीं मीडिया के लोगों ने उनसे कहा कि कहीं ये नगर निगम के चुनाव के समय तो तूल नहीं पकड़ेगा ये काम। तभी जवाब में गोपाल मंडल ने कहा कि छोटे मोटे नगर निगम के चुनाव से स्मार्ट सिटी को कोई असर नहीं होने वाला। MP MLA के चुनाव हो तो एक अलग बात है। जिले भर का हाल है सर, सम्राट चौधरी के बयान पर है, जो उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन चलाना चुनौतीपूर्ण है, क्या लगता है सर? कहीं चुनौतीपूर्ण नहीं है। ये 15 साल चला, चौथा टर्म ही चला रहे हमारे आदरणीय नीतीश कुमार। इनके समय काल में कोई अप्रिय बात नहीं हुआ है किसी से भी, और हमारे तरफ से जदयू की तरफ से कोई पार्टी गठबंधन का शिकायत नहीं। अब सम्राट चौधरी क्या है नहीं है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी यहाँ, कभी उनको लगता है उपेंद्र कुशवाहा आने के बाद अरे कुशवाहा तो कवर कर गया, वो लगता है उनको, इसलिए बोलता है कि ये गठबंधन नहीं चल सकता। गठबंधन बढ़िया से चलेगा। आदरणीय नीतीश कुमार 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किंतु सर उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है नीतीश कुमार में PM मटेरियल है, इसमें क्या कहना है? सही ये बात है कि यहाँ बैठे हुए हैं, कमजोरी कोई कहीं है? PM मटेरियल ही है। PM तो उनको बनना ही चाहिए। कौन है बनने वाला? इस देश के अंदर किसी को बता दीजिए, कोई नहीं बनने वाला। भले बन के प्रधानमंत्री अच्छे बने हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इनका भी जरूरत है। क्या लगता है PM बन के बिहार का विकास कर पाएंगे? PM बनने के बाद कहाँ का विकास नहीं लोग करते हैं। प्रधानमंत्री चाहेंगे जिस राज्य को सराबोर करना, कहने का मतलब जितना फंड दे सकता है बिहार को देगा। PM मटेरियल अगर नीतीश कुमार हैं तो फिर CM मटेरियल कौन है? CM मटेरियल जब PM बनने के लिए जाएंगे तो CM कुर्सी। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। CBSE बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में हेरफेर, अभिभावकों ने लगाया धांधली का आरोप। मामला दिल्ली पब्लिक स्कूल भागलपुर का है, जहां छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के द्वारा स्कूल प्रबंधन पर परीक्षा परिणाम में हेरफेर का आरोप लगाया। छात्रों का और उनके अभिभावकों का आरोप है कि जो बच्चे टॉप करते थे उनको एवरेज मार्क्स दिया गया, साथ ही जो बच्चे एवरेज में थे उनको टॉप कर दिया। कुछ अभिभावकों का सीधा आरोप है कि यहाँ पैसा लेकर नंबर्स की हेराफेरी कर दी गई। साथ ही जो स्टाफ के बच्चे हैं उनको भी बढ़ाकर मार्क्स दिए गए। जब हम लोग स्कूल प्रबंधन से मिलने पहुंचे तो वहां टाल मटोल की जा रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल्स
स्कूल में नहीं थे। अभिभावकों ने पैसे लेकर नंबर के बढ़ाने चढ़ाने वाले स्कूल स्टाफ का नाम भी दबी जबान में बताया। उनका कहना है कि रिजल्ट से 15 दिन पहले ही कुछ बच्चों के अभिभावकों के द्वारा परीक्षा परिणाम बताया जा रहा था, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं हुआ था। मगर अब साफ हो चुका है कि परीक्षा परिणाम में पैसे लेकर हेरफेर किया गया, जिससे बच्चों के ऊपर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रबंधक और मैनेजमेंट में है, कोई भी सही से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कल भी आए यहाँ पे, कल उन्होंने हम लोग को समझा के भेज दिया गया कि जो भी मार्क्स मैंने यहाँ से भेजा सीबीएसई को, सीबीएसई उसको रिड्यूस करके अपने से बैठा के मार्क्स बच्चे को दिया गया, जबकि यह प्रावधान नहीं है कि सीबीएसई अपने से मार्क्स बैठाए। कल उन्होंने हमको पढ़ा के यहाँ से भेजा। जब आज फिर उन्होंने बुलाया कि कल आप आइए, कल प्री बोर्ड का मैं कॉपी दिखाऊंगा और जो मैंने यहाँ से सीबीएसई को भेजा हूँ वो दिखाएंगे। जब अभी आए तो उन्होंने फिर अभी हम लोग को बरगला के 1 घंटा से रखे हैं। कभी कह रहे हैं चाबी नहीं है, कभी कुछ कह रहे हैं 1 घंटा से हम लोग को यहाँ दिखाना नहीं चाह रहे हैं। और जबकि यहाँ पे हमको लगता है कुछ धांधली हुआ है। जितना भी यहाँ पे जो नीचे के थे उस सबको टॉपर कर दिया गया, जो टॉपर में थे उस सबको नीचे कर दिया गया। क्या लगता है आपको यहाँ कुछ दलालों का भी खेल है? ऐसा तो 1-2 को हमको देख के लग रहा है स्टाफ को, जो कि में हम लोगों का बच्चा प्रेप और प्रेप से लेके अभी तक जो प्री बोर्ड हुआ है, मैं समझता हूँ कि 90% से एबव रहा है रिजल्ट। और अभी जो रिजल्ट दिया गया है यहाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे का लेन देन किया गया है। जो नाम भी जो सीबीएसई बोर्ड का जिसके पास चार्ज दिया गया था, जो इसमें इन्वॉल्व था, वो लोग पैसा वैसा लेके रिजल्ट बनाया है। कुछ तो यहाँ तक कि सगा संबंधी है जिसको अच्छे से रिजल्ट दिया। गंगा के उस पार का लगभग 3 बच्चा है जिसको हम जान रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट 95 से एबव उसको मार्क्स दिया गया है। ठीक है सर। उसके बाद एक आध बच्चा जो है वो स्टाफ का बच्चा है जो उसके लायक नहीं है, एबल नहीं है वो इतना अच्छा वो मार्क्स ला सके, लेकिन उसको अच्छा मार्क्स दिया। बाकी जितना अच्छा बच्चा था आज तक जिसका हम लोग देखते थे कार्ड में, बच्चा अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, तो हम देखे लगभग उतना नहीं आया है। सब साइंस में 93 में 61 आया, प्री बोर्ड में 93 आया था। और फिर मेरे भी क्लासमेट्स से वो लोग पहले कांटेक्ट किए थे स्कूल में, जितना परसेंटेज बोले उतना ही उन लोग को बोर्ड में अभी आया है। हम पहले कांटेक्ट पता था कि ऐसा नहीं है, 66 आया है बोर्ड में। आपने बताया कि पहले कांटेक्ट किया, पहले किसने कांटेक्ट किया था जो आप बता रहे हैं? क्लासमेट से वो कांटेक्ट किए थे, हमको पता है। तो वो जी मेरे साथ मेरे बच्चे का जो टॉप परफॉर्म करता था, दोनों सेक्शन मिला के जो टॉप 5 में रहता था, और उसको काफ़ी कम मार्क्स दिए हुए, जबकि उसके प्री बोर्ड में 98% थे और उसको बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड मैथ्स, स्पेशली साइंस एंड मैथ्स में काफ़ी परसेंट। साइंस में प्री बोर्ड्स में 100 में 100 है, मैथ्स में 97 है, एंड यहाँ पे उन्होंने 30s और 45 दिए है मैथ्स में और 30 दिए है साइंस में, जो कि किसी भी हालत में नहीं पॉसिबल है। एंड सारे टीचर से भी हम लोग ने बात किया है, सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि वो ये डिज़र्व नहीं करते। तो अगर मैक्सिमम 4 लोगों का 70s में दिया है, टॉपर बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो क्या लगता है इसके पीछे किनका हाथ है? मुझे पूरा लगता है कि यहाँ पे होता है ना कि नवगछिया भाजपा कार्यालय में मंत्री का किया गया भव्य स्वागत। बोले हम इनाम भी देते हैं और सजा भी, निलंबन या बर्खास्त करने में नहीं लगता है मोह माया। नवगछिया भाजपा कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि हम लोग इनाम भी देते हैं और सजा भी देते हैं, चंदन भी लगाते हैं और काला टीका भी लगाते हैं। मंत्री ने कहा कि देखने में जितना अच्छा हूं उतना क्रूर भी हूं, निर्णय लेने में मुझे मोह माया नहीं लगता है, किसको सस्पेंड करना है किसको बर्खास्त करना है मैं जानता हूं, इसलिए व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में सब मिलकर सहयोग करिए। दहनी कब्जा दाखिल खारिज के मामले में डीसीएलआर कार्यालय में लंबित रखा जाता है, अब यह नहीं चलेगा, अब 30 दिन के अंदर बताना होगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि शिकायत तो करते हैं, साक्ष्य के साथ करें, वे संज्ञान जरूर लेंगे। दहानी कब्जा या कोई दाखिल खारिज नोटिफिकेशन का जो मामला होता है, अधिग्रहण का मामला होता है, उसको डीसीएलआर के यहाँ काफी दिनों तक लंबित रखा जाता है। ये मनमानी अब नहीं चलेगी, 30 दिनों के अंदर उनको बताना पड़ेगा, डिसीजन इसको करना पड़ेगा। और वो हमारे जनता कार्यकर्ता या जो हमारे जनता मालिक है वो भी ऑनलाइन इस चीज़ को देख सकेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगे। हमारे विभाग के प्रधान सचिव
भी उस चीज को। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना में रंगरा की छात्रा ने मारी बाजी। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के मध्य विद्यालय सोहरा गद्दी की छात्रा अनुराधा कुमारी राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना में सफल हुई है। मालूम हो कि इस परीक्षा में सफल छात्र छात्राओं को 4 वर्ष तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिया जाएगा। बीआरसी रंगरा के वरीय साधन सेवी मुकेश मंडल ने छात्र और उनके अभिभावक को बधाई दी है। रंगरा यूको बैंक के ग्राहकों से उड़ाए गए रुपए को लेकर बैंक ने सौंपी रिपोर्ट। ग्राहकों ने रंगरा थाने में दर्ज कराया मामला। पिछले 2 वर्षों से यूको बैंक रंगरा के आधे दर्जन से भी अधिक ग्राहकों के खाते से लाखों रुपए उड़ाने के विरुद्ध सभी पीड़ित ग्राहकों ने रंगरा थाने में आवेदन दिया है। बताते चले कि इस वर्ष के फरवरी मार्च से ही सभी पीड़ित ग्राहक अपने उड़ाए गए रुपए को लेकर बैंक का चक्कर लगा रहे थे। इसके लिए बैंक प्रबंधक पूजा कुमारी से कई महीनों से सभी पीड़ित व्यक्ति आरजू विन्नत कर रहा था, परंतु बैंक प्रबंधन के द्वारा पीड़ित व्यक्ति का एक भी नहीं सुना जा रहा था। उल्टा उसे बैंक से डांट डपट कर भगा दिया जाता था, जिसको लेकर क्षेत्र के कई अखबारों के साथ साथ जीएस न्यूज ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। यहां तक कि बैंक प्रबंधक थाना जाने को और रंगरा पुलिस बैंक प्रबंधन के पास आवेदन देने को कह रहा था। इस आपाधापी में पीड़ित व्यक्ति के कई महीने गुजर गए। जब यह खबर में छपी तो बैंक प्रबंधक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा और उन्होंने इस घटना के विरुद्ध सभी पीड़ित व्यक्तियों को बुलाकर मामले की छानबीन करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बैंक से जुड़े राज्य और जिले के वरीय पदाधिकारी भी बैंक प्रबंधक को जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करने को कहने लगे। अपने ऊपर तलवार लटकते देख बैंक प्रबंधक पूजा कुमारी ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव पहुंचकर सभी पीड़ित व्यक्तियों से मिलकर जानकारी ली और साक्ष्य जुटाने का काम किया। इसके बाद बैंक के द्वारा पीड़ित ग्राहकों से उड़ाए गए रुपए को लेकर एक जांच रिपोर्ट तैयार कर अलग अलग सभी पीड़ित ग्राहकों को दे दिया गया और सभी को इस रिपोर्ट के आधार पर रंगरा थाने में मामला दर्ज कराने के लिए बैंक ने कहा, ताकि आगे की कार्रवाई पुलिस कर सके। इस रिपोर्ट के आधार पर सभी पीड़ित ग्राहकों ने रंगरा थाने में आवेदन देकर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। तालीमी मरकज के केआरपी ने दिया योगदान की मासिक बैठक। बुधवार को रंगरा के तालीमी मरकज के आरपी पूनम कुमारी ने योगदान दिया है। योगदान देने के साथ ही पूनम कुमारी ने मरकज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश भी दिया। इस अवसर पर पूनम कुमारी ने सभी कर्मियों और कार्यकर्ताओं को निष्ठापूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। मौके पर टोला सेवक राजकुमार रजक समेत कई लोग मौजूद थे। नवगछिया ट्रक से बरामद हुआ 967.300 किलो गांजा। 2 गिरफ्तार लोगों को भेजा गया जेल। नवगछिया पुलिस जिला पुलिस और उत्पाद विभाग भागलपुर की टीम पुलिस निरीक्षक चंदन कुमार के नेतृत्व में भारी मात्रा में गांजा बरामदगी मामले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के थाना लिलुआ चमरेल दक्षिण पाड़ा निवासी शांति कुमार पाल और समस्तीपुर जिले के थाना बिथान गांव तेलिनी निवासी अजीत कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर महदतपुर टोल प्लाजा के पास WB 0893070 नंबर की ट्रक से 967.300 किलो गांजा बरामद किया गया है, जबकि गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 मोबाइल 11,200 रुपए भी बरामद किया गया। मामले की जानकारी नवगछिया एसपी के हवाले से दी गई है। नारायणपुर के गनौल में नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में गई जान। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत गनौल गांव में 3 अगस्त की रात्रि करीब 20 वर्षीय नवविवाहित छोटी कुमारी का संदिग्ध अवस्था में जान चली गई। मृतका छोटी कुमारी शिक्षक विवेकानंद यादव की पुत्री थी। छोटी की शादी 12 मई 2021 को नवगछिया के धोबनिया में हुआ था। घटना के बाद भवानीपुर ओपी में कार्यरत एएसआई रवि कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया है। इस बारे में शिक्षक विवेकानंद यादव ने बताया कि 3 अगस्त की रात्रि दामाद भी घर पर ही थे। रात्रि में हम लोग खाना खाकर साथ सो गए। बुधवार की सुबह जगने पर छोटी नहीं जगी तो छोटी को उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत बताया। हालांकि यह मामला संदिग्ध है। पुलिस मामले का जांच पड़ताल कर रही है। नवगछिया इस्माइलपुर की युवती से दुष्कर्म, प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा बलात्कार कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत लड़की के बयान पर नवगछिया महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला थाना की थानाध्यक्ष श्वेता कुमारी ने कहा कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। लड़की का मेडिकल टेस्ट करवाया जा रहा है। लोडेड देसी कट्टा के साथ एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नया टोला के रविंद्र चौधरी को एक लोडेड देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। वह नवगछिया और बीपुर थाने के कुल 3 मामले में आरोपी है। बीपुर में ट्रक के धक्के से युवक की गई जान।
बीरपुर बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप के समीप NH31 पर सड़क पार करने के दौरान एक पंचर बनाने वाले मिस्त्री झंडापुर वार्ड 1 शेख टोला निवासी मोहम्मद फरियाद आलम को एक तेज रफ्तार वाले ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके साथ औलियाबाद के हिंदी चक निवासी मोहम्मद नौसाद भी घायल हो गए। वहीं दोनों घायलों को लोगों के द्वारा इलाज के लिए बीरपुर CHC लाया गया, जहां मोहम्मद फरियाद की गंभीर स्थिति को देखते हुए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल भेज दिया। वहीं इलाज के दौरान मोहम्मद फरियाद की जान चली गई। सूचना मिलते ही पत्नी शमसून खातून, लड़की गुलशन, जोहरा, आसमीन और लड़का मोहम्मद कुर्बान व शाहिद रो रो कर बेहाल हो रहे थे। परिवार का एकमात्र कमाने वाला मोहम्मद फरियाद ही था। वहीं सड़क दुर्घटना के बाबत झंडापुर OP प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले को लेकर यूरी केस दर्ज कर लिया गया है। सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया गया। सावन के पावन महीने पर शुद्ध शाकाहारी रूप में स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन का लेना हो आनंद, तो आइए नवगछिया का सुंदरम रेस्टोरेंट मां गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ मंगवाएं घर पर खाना। अभी कॉल करें 8969339666। सावन माह सिर्फ शाकाहारी भोजन ही है उपलब्ध। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 9।